ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी जिनका लोकशाही लाने में, देश की आज़ादी में कोई रोल नहीं है, उन्होंने देश की आज़ादी का रक्षण करने के बजाय देश की जमहूरियत को तोड़ने का काम शुरू किया है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में कई स्टेट की सरकार गिराने का धंधा, पार्टी को तोड़ने का धंधा, नेताओं को छीनने का धंधा इन्होंने शुरू किया है। इसका सबसे पहले मैं प्रत्येक मेरी तरफ से हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से निषेध व्यक्त करती कि आज जिन लोगों को, जो लोग हमारे पास से कल गए, किसी को ईडी से डराया गया, किसी को सीबीआई से डराया गया, किसी को इनकम टैक्स से डराया गया, और ये धंधा आज से नहीं, कब 10 साल से चला। एक बात आज शार्ट जैसा हमारे सुधाकर राव ने कहा है कि ये पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सर्वेसर्वा और फाउंडर शरद पवार साहब, महाराष्ट्र की जनता और हम पवार साहब के साथ हैं, पवार साहब के विचारों के साथ हैं। पवार साहब महाराष्ट्र में और देश में एक कट्टर सेक्युलरवादी नेता है, और आप देख रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी देश की सेक्युलर पार्टियों को यूनाइट करके बीजेपी पर लड़ाने की तैयारी करने वाला नेता शरद पवार साहब। तो शरद पवार ये जो बीजेपी को आह्वान दे रहे हैं, इस आह्वान से डर कर राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ना और शरद पवार साहब को उनके अज़ाम में नाकाम करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। आप एक बार समझ लीजिए कि आमदार आते जाते रहते हैं, लेकिन वोट देने वाले लोग शरद पवार को देख के वोट देते हैं, कैंडिडेट को देख के वोट नहीं देते। शरद पवार के विचार को वोट देते हैं, ये इस टाइप के उसको वोट नहीं देते। तो मैं जो लोग गए हैं उनकी परवाह न करके एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब लोग जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का बेसिक कार्यकर्ता, गली गली का, चौराहों का, तड़ागढ़ जिसको आपने बोले अपने खेड़े पाड़ों का, पूरे महाराष्ट्र के पूरे कार्यकर्ता शरद पवार के साथ है। एक भी कार्यकर्ता मुझे से हिला नहीं। ये सिर्फ कुछ सौदेबाज लोग जो अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए इधर उधर गए हैं, कमर्शियल बेनिफिट लेने के लिए गए हैं, हम उनका इस वक्त निषेध करते हैं और जनता इनके साथ नहीं है। अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 6 महीने 8 महीने लोकसभा पार्लियामेंट हो सकते हैं, लोकसभा हो सकते हैं, असेंबली हो सकती है। आप देखेंगे कि इन दिनों में जनता सिर्फ और सिर्फ शरद पवार साहब को वोट देगी और शरद पवार साहब के मानने वाले लोगों को वोट देगी। आपने देखा कि सतारा के एक सभा में शरद पवार साहब बारिश में भाषण कर रहे थे, उनकी बारिश में भाषण करते हुए देखकर जनता ने सहानुभूति के लाभ में 15 सीटें बढ़ा के यानी लोग शरद पवार साहब से इतना प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? कि शरद पवार विकास की दृष्टि रखने वाला है, सेक्युलर नेता है, हर समाज को साथ लेकर चलने वाला नेता है। आजचं कराडचं सुद्धा, कराडला जी आज भेट दिली आपण टीव्हीवर पाहिलं असेल की प्रचंड गर्दी तिथे होती आज। कुछ लोग हमको कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस सेक्युलर थी, ये क्या हो गया? राष्ट्रवादी कांग्रेस सेक्युलर थी और रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, इसकी परवाह नहीं। वो लोग कहे राष्ट्रवादी सेक्युलर कैरेक्टर क्या है? हमारे पार्टी के नेता शरद पवार है, वो सेक्युलर है, उसको देख कर हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में, जैसे शरद पवार साहब जब तक है जब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस सेक्युलर पार्टी थी, है और रहेगी। और हम सब लोग पूरे कार्यकर्ता लोग पूरी ताकत से शरद पवार साहब के पीछे खड़े हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आने जनता भी शरद पवार साहब के साथ खड़े होगी और पहले से ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस की ताकत यहाँ पर सीटें आएगी। कल पवार साहब ने अब तक वाक़या सुना है कि 1981 में जब पवार साहब 45 MLA लेकर आए, 40 MLA चले गए, 5 MLA बचे। वो 5 MLA पर पवार साहब ने वापस अपनी पार्टी को खड़ी की। तो आज भी कुछ, अभी तो कितने गए फिगर सही नहीं है, कुछ बोर्ड है कि 32 है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 15 से आगे आज भी लोग नहीं कंसिडर नहीं की, वो भी सारी दस्तखत मिलेगी जो सही है कि झूठे, तो सर्टिफाई होना था। लेकिन जो भी हो, जितने भी जाए, हम आमदारों पर पार्टी नहीं चलती, पार्टी कार्यकर्ताओं पर चलती है, पार्टी के लीडर पे चलती है, पार्टी के प्रोग्राम पे चलती है, पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलती है। और इस पार्टी का लीडर शरद पवार गंभीर है, मजबूत है, उनकी विचारसरणी मजबूत है, और उनकी विचारसरणी मजबूत होने के नाते से अवाम राष्ट्रवादी कांग्रेस और शरद पवार के साथ जुड़ी है और जुड़ी रहेगी। बल्कि ये लोगों ने धोखा दिया है, इससे चिढ़कर ज्यादा तादाद में लोग शरद पवार साहब के साथ आएंगे, ऐसा मैं व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो लोगों का स्वागत है। जो भी कल हुआ वाक़या, उससे महाराष्ट्र की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे शरद पवार साहब क्या है ये आप पत्रकारों को भी मालूम है, आवाम को भी मालूम है। पार्टी में कुछ लोग आएंगे, टूट के जाएंगे, खुद के मफाद के लिए, खुद जो लफड़े करे उसको बचाने के लिए जाएंगे। मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही, बिहार में, मध्य प्रदेश में क्या स्टेटमेंट दिए, उसके 3 दिन के बाद वही लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में, तो बड़ी शर्म की बात है। जिस पे आरोप लगाए 70,000 करोड़ का,
और उनको वापस फिर अपनी पार्टी में ले रहे, तो ये बीजेपी क्या कर रही है आपको मालूम है। बस मैं थोड़ी में बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र देश के प्रधानमंत्री ने आरोप किया था और वही देश का प्रधानमंत्री जो बीजेपी का सबसे बड़ा है, वही लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। ये बड़ी शर्म की बात है। तो ये तो आम जानती, जनता जानती। और हमारा जो नेता है शरद पवार साहब, ये पूरे हिंदुस्तान का एक सेकुलर नेता है, जिसमें वो सक्षम है कि सारे सेकुलर लोगों को एक जगह करके जातिवाद फिरकाप्रस्तों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना है, यही नेता है जो सक्षम है, जो लड़ा है। उसको कमज़ोर करने के लिए ये कुछ महाराष्ट्र के जो आरएसएस है, बीजेपी ने ये चाल चली, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। खासतौर पर ये बता रहा हूँ मैं आपको कि महाराष्ट्र के मुसलमान शरद पवार साहब के साथ है और रहेगा, और अब तो और ज़्यादा ताकत से वो रहेगा। और हमारे पास जो हमारे जो पिछली मिसालें हैं, जो हमारे मुसलमानों के लिए शरद पवार साहब ने जो कदम उठाए, वो आपको सब मालूम है। और तो हमारा जो बस हम माइनॉरिटी के हैं, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए ख़ास तौर पर ये बोलता कि हम रात दिन एक करके मेहनत करके फिर से हम शरद पवार साहब की पार्टी को, राष्ट्रवादी को पूरे महाराष्ट्र में फिर से नंबर 1 पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे और खड़े करेंगे। बस इतने ही 2 लोग। हिंदी थोड़ा जोर से बोलो, हिंदी में बोलो। कल जो हो गया वो होना नहीं था, मगर हो गया। मगर हमारा नेता आदरणीय शरद पवार साहब का कल स्टेटमेंट देखे होंगे। एक 18 साल का जो बच्चा बोलता उससे भी तैड बोले और डरे नहीं। और आने वाले वक्त में जो गए मगर जो रहे उनको साथ लेके और नई पीढ़ी साथ लेके, जो अच्छे लोग जो घर को बैठे थे तो उनको भी साथ लेकर एक ज़्यादा से ज़्यादा नवे जो अच्छे लोग ठीक थे वो बोला। कल उदाहरण दिया था कि गन्ना 3 बार लगा के वो वहाँ, कल एक फ़ोन आया, मैं वहाँ पे रुका था और मेरे को पूछा गया, बोले कहाँ है? मैं बोला मैं यहाँ पे खेत में रुका हूँ। क्या कर रहे हो? तो मैं बोला यार वो गन्ना देख रहा हूँ। तो मैं बोला गन्ना, मैं बोला कितना है? तो बोला 8 एकड़ लगा है, उसमें से 4 एकड़ मेरा पुराना है, नया भी लगा है। तो पुराना जो था तो पूरा सड़ गया था, मैं नया लगा तो बोला बहुत अच्छा है। अरे तुम्हारी पार्टी में के लोग गए वैसी, तो मैंने वही बोला कि जो गए मैं नया गन्ना लगाएंगे है हम, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उसका होगा। जो पुराने गए और नया गन्ना लगा के हम किरनी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने वाले वक्त में पवार साहब के नेतृत्व में, जो हमारे पवार साहब आज जो कराट जो आज घूम रहे, आज उनको जो लोग उनके साथ हैं, आज हजारों की संख्या में ज़्यादा पवार साहब के साथ हैं। और यहाँ पे भी हम पवार साहब के साथ रहेंगे। हमारा पूरे दादा हुआ, हमारे मुश्ताक हुए, हमारी पूरी टीम और ज़्यादा से ज़्यादा जोर में काम करेंगे। और औरंगाबाद शहर में आमदार, नगर सेवक ज़्यादा से ज़्यादा कैसा लाने का हम पवार साहब के नेतृत्व में काम करेंगे, सुप्रिया ताई के नेतृत्व में काम करेंगे, जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में काम करेंगे।